क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिनको हेयर ऑयल लगाने से हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है? तो वो प्रॉब्लम आपके हेयर ऑयल की नहीं है, बल्कि उन टेक्निक्स की हैं जो आप फॉलो करते हैं, और उन गलतियों की है जो हम दोहराते रहते हैं हर बार जब जब हम ऑयल लगाते हैं। तो इस वीडियो के दौरान अब से आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल कम हो जाएगा और हेयर फॉल बदल जाएगा हेयर ग्रोथ में। क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हो और मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी कि आप अपने हेयर ऑयल के दौरान क्या क्या गलतियां करते हो। और मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए, आपने मेरे साथ इस हेयर जर्नी में अगर आप मेरे साथ जुड़ गए और आपने जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करते गए, तो आपके बालों की जो काया है वो भी पलट जाएगी। आपके बाल जो हैं वो थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके बालों में वाइट बाल कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके स्प्लिट एंड्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी होना, आपकी हेयर वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगी बढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको हेयर ऑयल प्रिपेयर कैसे करना है, और उसके बाद उसको ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी उसको लगाने की, और कुछ मिस्टेक्स जो आप करते हैं वो अवॉइड करना। सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले तो हम हेयर ऑयल प्रिपेयर कर लेते हैं जिससे हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ने वाली है। पहला स्टेप है कि आपको एक लोहे की कढ़ाई ले लेनी है। लोहे का मतलब है आयरन, और आयरन अगर हमारे बालों में पहुंचेगा तो इट विल हेल्प आवर हेयर टू टर्न इनटू ब्लैक। जो कि वाइट हो चुके हैं उनको ये ब्लैक करने में हेल्प करता है। आप देखोगे आयरन के कढ़ाई में अगर आप कोई भी चीज़ रखोगे तो वो सुबह तक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे ही हमारे बालों में भी ये कलरिंग इफ़ेक्ट देगा अगर हम इसमें कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, और आयरन कंटेंट है तो वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो भी हेयर ऑयल प्रिपेयर करना है, ये वाला जो हेयर ऑयल प्रिपेयर करना है वो आपने आयरन की लोहे की कढ़ाई में करना है। कोशिश करनी है ये कढ़ाई एकदम ड्राई हो और इसमें पानी की बूंदें बिल्कुल ना हो, और थोड़ा सा इसको गरम कर लें धीमी आंच पे। और जैसे ही आपको लगता है कि ये गर्म हो गया है और इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो हम करेंगे अपना फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने लेना है यहाँ पे तिल का तेल। तिल के तेल की मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेसमे सीड ऑयल। और जो भी आपको पसंद है दुकान से, ये मैक्सिमम आपको सस्ता ही मिलेगा, और जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। और तिल के तेल की तारीफ़ जितनी करूं उतनी कम है। मैंने अपने हर हेयर ऑयल में तिल का तेल यूज़ किया है, और इससे आपके बालों की शाइन वापस आएगी। और अगर ये बहुत फ्रीज़ी हो गए हैं तो आपके बालों में से जो फ्रिज है वो गायब करने में हेल्प करेगा, और बहुत हद तक आपकी हेयर ग्रोथ में भी ये हेल्प करने वाला है। लेकिन याद रहे, तिल का तेल आपको कभी भी अकेले नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत थिक होता है, और ये जब आप बाल धोते हैं तो अकेला अगर आपने ये लगाया है तो आपको बाल धोने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये एक वॉश में बालों से नहीं जाता है। तो इसीलिए हमने ये तेल 3 तेलों के इन्फ्यूजन से बनाना है, और इसमें 2 से 3 चीज़ें और ऐड करनी है। तो आगे चलते चलो और मैं आपको बताती हूँ कि आगे आपको क्या क्या ऐड ऑन करना है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको ले लेना है एलोवेरा। लेकिन ध्यान रहे कि एलोवेरा को आपको डायरेक्ट तोड़ के और इसमें नहीं डालना है। एलोवेरा को तोड़ के और थोड़ी देर के लिए 1 से 2 घंटे तक के लिए आपको पानी में डाल के रखना है, सो दैट उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर आ जाएं। जब आपको लगेगा वो पानी येलो हो गया है तो आपको वो पानी डिस्कार्ड कर देना है, नए पानी के साथ उसको धोना है, और अब आपका एलोवेरा तैयार है यूज़ करने के लिए। तो आपने क्या करना है, अब इस फ्रेश एलोवेरा को आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। वैसे तो हम ग्राइंड भी कर सकते थे, लेकिन ग्राइंड करने के बाद आपको बाद में मुश्किल आएगी जब आपको तेल इसमें से स्ट्रेन करना है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसको पीसेस में ही डालें अपने हेयर ऑयल में। एलोवेरा के बेनिफिट्स तो आप जानते ही होंगे। एलोवेरा इज़ नेचुरल कंडीशनर फॉर आवर हेयर, और ये अपने बालों से, आपके बालों से स्प्लिट एंड्स को कम करने में हेल्प करेगा, और ये एक कोटिंग लगा देता है आपके बालों पे, जो कि आपके बालों को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है।
और ये बहुत हद तक आपके बालों को यूवी रेस से भी बचाता है। तो एलोवेरा बहुत ज़रूरी है हमारे बालों के लिए, और इसको आप अकेले भी यूज़ कर सकते हो बालों पे। अगर आपको तेल में यूज़ नहीं करना है तो ऐसे ही आप उठा के, और जैसे आपको मैंने बताया, इसको प्रिपेयर करके और लगा सकते हैं अपने बालों में। अब ये वाला स्टेप है जिसमें हम डालने वाले हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर आप खा रहे हो या आप लगा रहे हो तो इसके फ़ायदे आपको भरपूर मिलने वाले हैं। ये आपको आपके बालों को वाइट से काला करने में हेल्प करता है, और विद लाइव रिज़ल्ट्स। ये तो मैं आपको लाइव रिज़ल्ट्स दिखा सकती हूँ, और ये वाली मैं शॉर्ट ज़रूर बनाऊँगी। और आपको करी पत्ता, एक मुट्ठी भर के करी पत्ता डाल लेने हैं इसमें, नहीं तो जितना आप हेयर ऑयल प्रिपेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से डाल लें। जितना एलोवेरा लिया है उतना ही आप करी पत्ता ले सकते हैं। करी पत्ता इसमें डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको हिलाते हिलाते जैसे आप कर रहे थे वही नॉर्मल प्रोसीजर करते रहना है। और आपको दिखेगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब एलोवेरा का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपको लगेगा एलोवेरा का हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है, तो अब यहाँ पे आपको डाल लेना है सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल, कोई भी मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, हर किचन में ये प्रेजेंट होता ही होता है। तो आपको 1 कटोरी मस्टर्ड ऑयल भी ले लेना है इसमें। तो अब हमें वही करते रहना है, उसको हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, और 10 मिनट के लिए। तो जब आपको लगेगा एलोवेरा का कलर बिल्कुल ब्राउनिश हो चुका है और इसमें से मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल जो है वो ऑयल में आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपका ऑयल प्रिपेयर होके रेडी हो गया है। 1 बाउल कोकोनट हेयर ऑयल भी डाल लेना है। इसको हमने गरम नहीं करना है, क्योंकि कोकोनट हेयर ऑयल की जो गुडनेस होती है वो कम हो जाती है गरम करने से। तो हमने इसको एंड में डालना है, लास्ट स्टेप में डालना है। कोकोनट से आपके बालों को भरपूर न्यूट्रिशन मिलने वाला है, और आपके बालों में जान आएगी, और आप सोच नहीं सकते कि ये तेल जो है बन के तैयार हुआ है, और ये आपके बालों के लिए क्या जादू करने वाला है। 3 तेल इसमें हमने ऐड ऑन किए हैं, प्लस करी पत्ता प्लस एलोवेरा। तो अब आप इसके रिज़ल्ट्स देखते जाओ, और आप मेरे को वापस आके यहीं पे बता के जाना है कि आपको कैसे रिज़ल्ट्स दिखे हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो दैट आपको याद रहे कि हाँ, इसको हमने बताना है कि हमारे हेयर में इसके रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं। तो एक बारी जाके आप सब्सक्राइब कर दो, और लाइक भी कर दो, और शेयर भी कर दो उन लोगों के लिए जिनको हेयर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अब आपको क्या करना है, इस हेयर ऑयल को ठंडा होने के लिए रख दें, कोई आधे घंटे के लिए। आधा घंटा जैसे ही आपको लगेगा कि ये ठंडा हो चुका है, तो जैसे कि हमने इसमें सारी चीज़ें मोटी मोटी ही डाली हुई हैं, तो आपको छन्नी के साथ स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली स्पून के साथ भी इसको डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। तो ऐसे डाल के आपको एक ग्लास एयर टाइट कंटेनर में इसको रख लेना है। इस हेयर ऑयल की जो लाइफ है वो 6 महीने से 1 साल तक है। आप कभी भी बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, आपको वैसे ही रिजल्ट्स दिखेंगे। इनफैक्ट ये हेयर ऑयल जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप इस हेयर ऑयल को लगाएं और रिजल्ट्स का वेट करें। वेट आपका ओवर होगा, आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे तो मुझे पता है पॉजिटिव ही दिखेंगे जब आप ये वाली मिस्टेक्स नहीं करोगे। तो उसके बाद आप आना और मुझे यहाँ पे बता के ज़रूर जाना। तो चलिए अब आते हैं मिस्टेक्स की ओर कि आप क्या मिस्टेक्स करते हैं हेयर ऑयलिंग के दौरान। सबसे पहली मिस्टेक है, आपको कभी भी हेयर ऑयलिंग गंदे बालों पे नहीं करनी है। ज़्यादा जब गंदे हो जाते हैं, 3 से 4 दिन हो गए हैं आपको धोए हुए बालों को, और उसके ऊपर आप हेयर ऑयल डाल दोगे, डस्ट है आपके बालों में, डैंड्रफ होगा, स्वेटिंग होगी, तो उस वजह से आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ ये चीज़ आप ज़रूर अवॉइड करें। आपको अगर हेयर ऑयलिंग करनी है तो ये याद रखना है कि 1 से 2 दिन ही होने चाहिए आपको हेड वॉश किए हुए, उसके बाद आपको हेयर ऑयलिंग करनी है। सेकेंड मिस्टेक कि आप हेयर ऑयल को ज़्यादा दिन के लिए अपने बालों में रखते हो, जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है, हेयर फॉलिकल्स आपके जो हैं वो वीक होते हैं, और यहीं पे डस्ट, यहीं पे सब कुछ एकमुलेट होता है, और आपकी स्कैल्प को इतनी सी भी सांस लेने की भी जगह नहीं होती है। तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ से आपको हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा होता है। और आप हेयर ऑयलिंग वैसे ही करते जाते हो जैसे आप करते होते हो, तो
आपको पता नहीं चलता है कि हो क्या रहा है, तो इसकी वजह से आप हेयर ऑयलिंग बंद कर देते हो। लेकिन आपको सही तरीके से करना है। अगर आपको कल हेड वॉश करना है तो आप ज़रूर ये कोशिश कीजिए कि रात को आप हेयर ऑयलिंग करके और सो जाओ, सुबह उठते ही आपको हेड वॉश करना है। अगर आप ये भी नहीं करोगे तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये भी नहीं करना चाहते, पूरी रात नहीं रखना चाहते हो, तो 2 घंटा पहले हेड वॉश से आप हेयर ऑयल को लगाओ और उसके बाद आप हेड वॉश कर लो। तो ये आपकी सेकेंड मिस्टेक है। थर्ड मिस्टेक इज़ दैट कि आपको जब हेयर ऑयल लगाना होता है तो आप डायरेक्टली बॉटल में से लेते हो और लगा लेते हो, तो उससे जो आपका हेयर ऑयल है वो एक्टिव नहीं हुआ होता है, आप वैसे ही लगा लेते हो। कोशिश ये किया करो, जब भी आपको हेयर ऑयल लगाना है तो आप उसको गर्म करो थोड़ा सा, और डबल बॉयलर मेथड से आप उसको गर्म करो और उसके बाद आप अपने हेयर पे लगाना स्टार्ट करो, जिससे आपका हेयर ऑयल है वो एक्टिव हो जाएगा और थोड़ा गर्म होने की वजह से वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा आपकी स्ट्रैंड्स में और आपकी स्कैल्प में। फोर्थ मिस्टेक इज़ दिस कि आप हद से ज़्यादा तेल को अपने सिर पे लगा लेते हैं। बहुत सारा तेल लगाना भी कोई बहादुरी नहीं है। जितना हेयर ऑयल आपको नीड है उतनी ही लगाएं। लाइक 1 से 2 टेबल स्पून हेयर ऑयल इज़ सफिशिएंट फॉर योर हेयर। और अगर बाल छोटे हैं तो 1 टीस्पून में भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि समर्स में कम से कम हेयर ऑयल लगाएं, जितनी ज़रूरत है उतना ही लगाएं। उससे आपका हेयर फॉल जो है इतना बढ़ गया है वो कम हो जाएगा और इट विल लेड टू न्यू हेयर ग्रोथ। ये जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं ये आप फॉलो करना ज़रूर स्टार्ट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी भी आप हेयर ट्रिक्स अपना लो कुछ नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी इंटरनली अच्छी नहीं होगी। तो कोशिश करिए अपनी बॉडी को इंटरनली अच्छा करने की, और फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, दूध लो, दही लो, सप्लीमेंट्स लो, हो सके तो एक्सरसाइज भी करो और योगा करो, मेडिटेशन करो, स्ट्रेस फ्री रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। और ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे, अपनी एक हेल्थी रूटीन बनाओगे, तो आप देखोगे उसका असर आपकी स्किन पे, आपके बालों पे अल्टीमेटली दिखेगा। और आपके बाल और स्किन दिन ब दिन बाल बढ़ेंगे, स्किन ग्लो करेगी, और आप वो आके और मुझे ज़रूर थैंक्स बोल के जाना। तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना भर भर के। और अगर आपने ये वाला हेयर ऑयल प्रिपेयर करके लगाया है और आपको फ़ायदा दिखा है, और जो भी मुझे कमेंट पसंद आएगा, जो मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा, उसको मैं ज़रूर पिन करूँगी। तो बाय बाय, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और डू लाइक, कमेंट, शेयर। बाय।